यह प्रश्न पत्र 2023 के स्टूडेंट के लिए जो 24 फरवरी को कृषि का पेपर देने जा रहे हैं सारे स्टूडेंट के लिए यह प्रश्न पत्र सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है, सबसे वायरल प्रश्न पत्र है। यूपी बोर्ड ने बताया कि आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्रश्न आएंगे। यदि आप इस प्रश्न पत्र को समझ लेते हैं तो आपका कृषि में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता है। जो हम आपको ट्रिक और टिप्स बताएंगे, यदि आप इस ट्रिक और टिप्स और जो हम आपको समझाने जा रहे हैं इन सारी चीज को यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं और इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपको 70 आने से कोई नहीं रोक सकता है। जो इसमें क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और आप जैसे कि सब पेपर में आपको समय जो मिला है 3 घंटा 15 मिनट मिला है, इसमें भी आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक आपका 70 होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक, आपको 15 मिनट के अंदर इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ आपको कुछ निर्देश दिए गए, इस निर्देश को आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक, आपको बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। सारा टिप्स और ट्रिक इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो में कवर करा देंगे और आपका कृषि में 70 बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जैसे हम बताएंगे वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक, देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर शीट पर देने हैं। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। दूसरा खंड बा 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक, जो आपका खंड बा होगा इसमें आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा खंड आ क्या है। देखिए खंडा ध्यान समझना है, गलती नहीं करना है। इन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है, इससे बार आपकी बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, देखिए खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। आपको निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, आम्रपाली एक प्रजाति है। आम्रपाली एक प्रजाति है। आपका पहला है अमरूद, आम, केला, पपीता। ठीक, तो आम्रपाली एक प्रजाति है, आपको समझ लेना है, रट लेना है आम की। क्या है? आम्रपाली एक प्रजाति है आम की। ठीक, आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं। देखिए खुर पका मुंह पका। देखिए खुर पका मुंह पका रोग का कारक है। खुर पका मुंह पका रोग का कारक है। वायरस आपका दिया गया, वायरस, जीवाणु, कवक, विषाक्त आहार। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, खुर पका मुंह पका रोग का कारक है वायरस है। ठीक, क्या है? वायरस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगूर लता किस फसल की किस्म है? क्या है? अंगूर लता किस फसल की किस्म है? आपका पहला है प्याज, दूसरा टमाटर, तीसरा आलू, चौथा फूल गोभी। तो अंगूर लता किस फसल की किस्म है? टमाटर किस्म। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्षरण अवरोध फसल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्षरण अवरोध फसल है गेहूं, मूंग, धान, मक्का। तो क्षरण अवरोध फसल है मूंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डाई अमोनियम फास्फेट में नत्रजन का प्रतिशत होता है। डाई अमोनियम फास्फेट में नत्रजन का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है? 18% होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। हेज शेयर, क्या हेज शेयर का प्रयोग किया जाता है? क्या हेज शेयर का प्रयोग किया जाता है? बेंडिंग में, छिड़काव में, और आगे देखते हैं कटाई छटाई एवं सधाई में, ओसाई में। ठीक, तो यहां आपका हो जाए कटाई छटाई एवं सधाई में। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लखनऊ 49, क्या लखनऊ 49 सरदास किसकी प्रजाति है? लखनऊ 49 सरदार किसकी प्रजाति है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। पहला आपका दिया गया आम, अरमूद, लीची, पीपल। तो इसमें आपका हो जाएगा अरमूद है। क्या है? अरमूद है। ठीक, ध्यान समझ लें, गलती नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में। गेहूं का वनस्पतिक नाम है। गेहूं का वनस्पतिक नाम है
बिगना मुंगो, ठीक, और ट्रिटिकम स्टीवम, ठीक, आपका विकल्प नंबर सेकेंड सही है, ठीक, ट्रिटिकम स्टेमवम, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपको तैयार करके ही जाना है। थ्रेसर का उपयोग होता है, थ्रेसर का उपयोग होता है सिंचाई के लिए, कटाई के लिए, मड़ाई के लिए, बुआई के लिए। इसे सारे स्टूडेंट को पता है, मड़ाई के लिए किया जाता है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रिंडर पेस्ट पोका रोग का कारक है, विषाणु, विषाक्त, आहार, जीवाणु, कवक। इसमें कौन सा विकल्प सही है? क्या है? रिंडर पेस्ट पोका रोग का कारक है, विषाणु है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए धान की फसल का प्रमुख कीट है, धान की फसल का प्रमुख कीट है, कौन सा कीट है? तनाछेदक, गंधबग, मागू, माहू, दीमक, क्या है? ठीक, इसमें गंधी बग, क्या है? गंधी बग है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भूमि संरक्षण के लिए है, भूमि संरक्षण के लिए है, क्या है? देखिए आपको 4 विकल्प दिए गए। खेत की मेड़बंदी करनी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, भूमि को ढांकने वाली फसल बोनी चाहिए, उपयुक्त सभी उपयोग अपनाने चाहिए। इसमें आपका विकल्प नंबर 4 सही है, डी सही है, ठीक। उपयुक्त में सभी उपयोग अपनाने चाहिए, ठीक, आपको खेत के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है तालाब, कुआं, नहर, नलकूप। अब देखिए तालाब जो है आपका फ्री का साधन है और बिल्कुल पुराना, एकदम सबसे पुराना साधन है, ठीक। तो यहाँ आपको कुआं पे मार देना है, ठीक। आपका पहला ऑप्शन सही है। देखिए यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी प्रतिशत होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 46%। आप देखते होंगे कि यूरिया की बोरी हो तो उस पर आपको स्पष्ट लिखा मिल जाएगा 46% नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फुट स्पेयर, क्या है? देखिए फुट स्पेयर चलाया जाता है, फुट स्पेयर चला, फुट का मतलब होता है पैर, क्या होता है? पैर होता है, फुट का मतलब होता है पैर, तो यहाँ पैर से चला जाता है, ठीक। आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए मूंगा कीट लगता है, मूंगा कीट किस में लगता है? आम में लगता है, अमरूद में लगता है, पपीता में लगता है, नींबू में लगता है। मूंगा कीट किस में लगता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका उत्तर, फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर, ठीक। देखिए जय पदार्थ का स्रोत है, ठीक, जय पदार्थ का स्रोत है, हम आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, आपको कमेंट जरूर करना है। जय पदार्थ का स्रोत है चट्टान, उर्वरक, वर्षा जल, कंपोस्टर। देखिए कंपोस्टर, कंपोस्ट, ठीक, क्या लिखा है? कंपोस्ट लिखा है। जय पदार्थ का स्रोत है, क्या है? कंपोस्ट है, ठीक, कंपोस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बार आपकी बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं, इससे आपको तैयार करके ही जाना है। सबसे वायरल प्रश्न पत्र लेकर आए, कोई नहीं बताएगा इससे आपको। देखिए सिंगल सुपर फास्फेट में पाया जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट में पाया जाता है फास्फोरस पाया जाता है, क्या पाया जाता है? फास्फोरस। उदासीन भूमि का पीएच मान होता है, उदासीन भूमि का पीएच मान होता है, क्या होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7, केवल 7 होता है, ठीक। और आगे देखते हैं, हम बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए सीके टीयर का उपयोग किया जाता है बुआई में, सिंचाई में, चश्मा लगाने में, कटाई छटाई में। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए हम बता देते हैं इसका उत्तर, कटाई और छटाई में, क्या है? कटाई और छटाई में सीके टीयर का उपयोग किया जाता है कटाई और छटाई में। देखिए हम खंड बा पे आ गए हैं, ठीक। यहाँ आपको बहुत ध्यान समझना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए देखिए खंड बा अतलघुत्तरीय प्रश्न, ठीक। आपका पहला क्वेश्चन देखिए भूमि पर जल निकास के 2 प्रभाव लिखिए, ठीक।
देखिए बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपके पास विद्या क्वेश्चन है तो आप वहां से तैयार कर सकते हैं। आपके पास 2 दिन मौका है। यदि आपके पास कुछ नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस प्रकार से आपको देखिए डाई अमोनियम फास्फेट में नत्रजन एवं फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। यहाँ नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। ठीक, ऐसे एक जहाँ आगे और लिखा मिल गया है आपको। ठीक, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन, ठीक, की प्रतिशत होती है। तो आपको इसे बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। नाइट्रोजन की 46, अमोनिया में आपसे पूछ रहे हैं, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपको विद्या क्वेश्चन मिला। यदि आपको नहीं मिलता इन सारे को उत्तर का, यदि आप इन सारे का उत्तर चाहते हैं तो हम आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा सेकंड पार्ट के लिए। पहले हम इससे आपको समझाते हैं जिससे कि आपको पेपर के बारे में अच्छी जानकारी हो जाए। ठीक, यदि आप इन सारे क्वेश्चन को चाहते हैं तो हम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेक्रेटेरिएट का स्वच्छ चित्र बनाइए। ठीक, आपको इस प्रकार से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2-2 नंबर के। यहाँ से आपको 20 अंक मिल जाएगा। 20 अंक आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न से मिल जाएगा। आपको इस प्रकार से 40 अंक तैयार हो जाएगा कृषि में बहुत आसानी से। आपको 2-2 अंक वाले प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। हम आपके लिए बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं 2-2 नंबर के, जिससे कि आपका 2 नंबर का आपका सारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि आप कॉपी पर सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपको लघु उत्तरी मिल जाएगा। ठीक, ध्यान समझिएगा। निर्देश, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के। भाई 4 प्रश्न का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक, मतलब यहाँ से आपका 16 अंक मिल जाएगा। देखा, क्षरण अवरोधी 4 फसल के नाम लिखिए। बहुत ही आसान है। ठीक, सिंचाई की 4 विधियों के नाम लिखिए। लौकी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। गेहूं की विलंब से बुआई के लिए 4 प्रजातियों के नाम लिखिए। भाई ये कितना आसान आसान प्रश्न आया है। 4-4 नंबर के, बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। हम आपके लिए बहुत सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं। एक ही वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को हम कवर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपको टोटल इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए यहाँ आपको 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपको दिया गया है। 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करना है। 4 क्वेश्चन देखिए आपको कितना बढ़िया से आंसर दिए, मतलब आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको 8 क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही आसानी से आप ला सकते हैं। देखिए यहाँ आपको विस्तृत उत्तर मिल जाएगा। विस्तृत उत्तर में आपको ध्यान समझना है। यहाँ देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक आपको निर्धारित है। 7 अंक मिलेगा। ठीक, एक प्रश्न के लिए। अब यहाँ देखिए धान, देखिए धान की खेती का वर्णनात्मक निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। ठीक, आपको यहाँ देखिए आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक, विस्तृत उत्तर में तो आपको देखिए कितने प्रश्न दिए गए हैं। आपको टोटल यहाँ 4 प्रश्न मिल जाएंगे। कितने प्रश्न? आपको 4 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक, तो आपको टोटल यहाँ 4 प्रश्न कुल दिए गए, इसमें से आपको 2 प्रश्न के उत्तर देना है और इन सारी हेडिंग के साथ देना है। देखिए हेडिंग क्या आपका है, आहे भूमि का चुनाव एवं तैयारी और 2 उन्नत प्रजातियां और नर्सरी तैयारी करने की विधि एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, उपज प्रति हेक्टेयर। ठीक, इतने टॉपिक पर आपको लिख देना है तो आपको 7 अंक मिल जाएगा। ठीक, और आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है सारे क्वेश्चन। ठीक, फूल गोभी की खेती का वर्णनात्मक एवं निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत किए जाते हैं। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, 2 उन्नतशील प्रजातियां, नर्सरी तैयारी करने की विधि एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, उपज प्रति हेक्टेयर। ठीक, इतने टॉपिक पर आपको लिखना है। ठीक, इतने हेडिंग आपको डाल देना है और आपको जो समझ में वो लिख देना, लेकिन क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा कृषि में। देखिए आगे हम देख लेते हैं, टमाटर की खेती। आपको शॉर्ट आंसर 2 नंबर के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। यदि आपका आगे सही रहेगा तो आपको पीछे भी अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक, यदि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, हम सारा क्वेश्चन का वीडियो आपको बताने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम आपको तैयार करा देंगे। इन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। टमाटर की खेती का वर्णनात्मक निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत, देखिए भूमि का चुनाव की तैयारी, 2 उन्नतशील बीजों, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया वही यहाँ मिल गया आपको। ठीक, नर्सरी की तैयारी करने की विधि एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, और यहाँ देखिए क्या है, खाद एवं उर्वरक हेक्टेयर, उपज एवं प्रति हेक्टेयर। सारे बहुत आसानी से इन सारे क्वेश्चन को आप जवाब दे पाएंगे। देखिए पपीता की खेती का वर्णनात्मक निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। ठीक, भूमि का चुनाव एवं
गड्ढे की तैयार करना, 2 उन्नतशील प्रजातियां, खाद्य उर्वरक, पौधे लगाने का समय एवं दूरी, सिंचाई का समय एवं विधि। इतना मतलब आप इसके बारे में देखिए कितना सिंपल पॉइंट है, आप बहुत आसानी से इन सारे पॉइंट पे लिख पाएंगे। यदि आप हमारे एक से जो हमारा लेक्चर आने वाला है 2 से 3 लेक्चर, यदि आप उन सारे लेक्चर को देख लेते तो आप कृषि में 70 बहुत आसानी से लेकर आ जाएंगे। हम सारे टाइप्स के क्वेश्चन को उस वीडियो में कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे।